नहीं है। उसने तो कोलकाता के पिच क्रिएटर को बचाने के लिए अपने आप पे ब्लेम ले लिया। अच्छा, तो वो तो देवता हैं, वो तो महान हैं, लेकिन यहां पे जो गुवाहाटी में अच्छा विकेट था, यहां पे तो फिर ठीक है भाई, हो गए फेल, उसमें क्या है। तो साउथ अफ्रीका अच्छा खेला है ना, तो मैं तो बैटिंग कोच हूं गौतम गंभीर का। जो रन बना रहे थे वो भी जाते रहे, वो भी नहीं कुछ कर रहे। कोटक साहब का एक और काम है, गुवाहाटी में जो मैच देखने आए हैं लड़के लोग, उनको चुप कराना कि चुप कर जाओ, बिहेव अच्छे से करो, मत करो भाई, ऐसे मत करो भाई, भाई बेटर भाई, ये करना। आता हूं उस इंसिडेंट पे भी क्या हुआ है वो। अब इससे ज्यादा और कुछ देखना रह नहीं गया है भाई लोगों। अजीत अगरकर, पता नहीं मैं बोला हूं कि नहीं बोला हूं भाई पे। किस किस को लगता है, हाथ खड़े करके बताना यूं करके, किस किस को लगता है क्या अजीत अगरकर की कोई गलती नहीं है? ये जो इतने सारे ऑलराउंडर सेलेक्ट किए हैं, और मुझे तो एक बात लगती है भाई, मैंने ना बहुत ध्यान से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है अजीत अगरकर की 2-3 बारी, बहुत ध्यान से। लास्ट पिछली 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लो। उस भाई को देख के लगता है उसको कोई पर्ची पकड़ाता है, एक पेज पकड़ाता है और उसको जाके पढ़ना है। कोई उसको व्हाट्सएप कर रहा है कि जाके ये टीम पढ़ दे, वो भाई पढ़ देता है आके। क्यों? किसी भी प्लेयर के ना चुनने पे अगर उसको कोई सवाल पूछ लेता है, उसको पता ही नहीं होता उस प्लेयर का अभी चल क्या रहा है हाल फिलहाल में, उसको इंजरी है कि नहीं है, उसको उसका डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है कि नहीं है, कुछ नहीं पता उसको बस इतना पता है टीम इंडिया की जर्सी पहनी, झोला उठाया और जाके टीम इंडिया पे वो विक्रम बेताल की यहां कंधे पे बैठ जाता है जाके। टीम इंडिया के पास नहीं होता है तो जाके अपना गोल्फ खेलने लग जाता है। ये गोल्फ यहां नहीं खेली जाती इंडिया में, यहां चंडीगढ़ में आ जाए, यहां खेल लेंगे दोनों भाई, तुम मार देना, मैं उठा के ले आऊंगा बॉल। भाई उसको नहीं पता था, हमारे महान कोच को, महान सेलेक्टर को, कि इतने सारे ऑलराउंडर दे रहा हूं टीम में, थोड़ा सा ये दे दो, थोड़ा सा ये दे दो, ये मेंटेलिटी मरवा के चली गई भाई। अब आ जाओ एक एक प्लेयर के ऊपर। बहुत बार बोल चुका हूं मैं यार, सेम बातें। कौन सी यंग टीम है भाई? केएल राहुल यंग है, आज तो कर लेते थोड़ा सा दमाद जी। ये मेरे राहुलिया ज्यादा डीप नहीं चले गए एक्टिंग करते करते। नहीं मतलब एक्टिंग का ऐसा रहता है ना कि भाई एक पारी खराब होगी, दूसरी होगी, भाई तीसरे में तो रन आ जाते हैं ना। 4 पारियों में इतनी गंभीर एक्टिंग, ये तो ठीक नहीं हुआ। देखो बहुत लोग एवरेज को लेके चीख चिल्ला रहे हैं केएल राहुल की, यार एवरेज तो माकरम की भी अच्छी नहीं है, पर वो WTC में जब बात आ गई थी कि यार ऑस्ट्रेलिया के घोड़े लगाने, उसने लगा दिए थे जाके। टेम्बा की कौन सी 56 की एवरेज है, उसकी भी यही की यही ऐसी ही है। पर अगला कप्तानी में देख लो क्या करके गया है, वो तो एक एक टांग पे खेल जाता है भाई पूरा पूरा मैच। वहां कोलकाता में कोई रन नहीं बना रहा था, वो बंदा वहां नॉट आउट गया है 50 करके, कोई दूसरा टिका ही नहीं उसके साथ, मैच जिता के चला गया अपनी टीम को। तो केएल राहुल की एवरेज चलो ठीक है, वो अचानक से तो बढ़ जानी नहीं है, या तो शुभमन गिल की तरह 750 की टाइप की कोई सीरीज आ जाए तो एकदम जंप कर जाएगी, अब वो वही रहेगी। लेकिन उसमें अरे 50 60 70 80 रन तो 100 रन तो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। मतलब हम उनके मार्को यंसन से भी गए गुजरे हैं, हम उनके स्टब्स, अरे वो स्टब्स टुल्ला वो कर गया रन यार, वेरी बैड यार। कोच की गलती है, सेलेक्टर की है, प्लेयरों की भी तो है। प्लेयरों को जी वो माहौल नहीं मिल रहा, अरे एसतेसी में गया माहौल यार, मैं अपना काम अच्छे से करूं ना। जिनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो रहा है वो ना करे तो समझ में भी आता है। जैसे इसमें अभी आगे आऊंगा, कई प्लेयर हैं ऐसे जिनका रोल ही नहीं पता करना क्या है। राहुल का तो रोल पक्का है ना कि क्या करना है, सामने वाली टीम को थकाना है, ये रोल है, रन बनाने हैं, विकेट बचाना है, दूसरे एंड पे जायसवाल जो है वो खुल के खेलेगा।
जायसवाल पे आ जाओ, जायसवाल का भी यही चल रहा है भाई। वो लड़का तो बुझा बुझा दिख रहा है, बिल्कुल एकदम खत्म कहानी लग रही है उसकी। तो मैंने इतना ज्यादा, यस और नो, मैंने इतना ज्यादा भाई जायसवाल को कभी बुझा हुआ नहीं देखा लड़के को। मैं मान ही नहीं सकता यार यशस्वी जायसवाल 4 पारियां खराब खेल दे यार। हालांकि तुम लोग कहोगे भैया एक तो 50 है उसका, अरे यार वो जायसवाल का स्टैंडर्ड थोड़ी है। जायसवाल का स्टैंडर्ड 2 मैचों में कम से कम 1 सेंचुरी वाला है, एटलीस्ट 1-2 सेंचुरी वाला। हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसका काम खराब है, घर पे भी खराब रहा, साउथ अफ्रीका में भी खराब रहा। 2 तरीके हैं, या तो तुम ये कह लो भाई जायसवाल फेल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। दूसरा, नहीं उसके साथ गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है? उससे उसकी T20 की जगह ले ली गई, जबकि अच्छा कर रहा था। अब उसको ये डर पड़ा हुआ कहीं मैं टेस्ट से भी ना चला जाऊं, इस डर से उसके रन नहीं आ रहे। भाई रन तो बनाने पड़ेंगे ना, जबकि तुमको उल्टा काम करना है। अगर तुम्हारी जगह किसी ने छीनी है, तुम रन बनाओ यहां पे। अभी वनडे में मौका मिलेगा, 200 से नीचे बात नहीं करनी है बिल्कुल भी। साई सुदर्शन, यार साई सुदर्शन ने खुद अपना पागल बना रखा है, और इन्होंने भी उसका बना रखा है, और उसने इनका बना रखा है। ये एक दूसरे का पागल बना के घूम रहे हैं भाई दोनों पार्टी। दिनेश कार्तिक का मैंने एक वीडियो देखा, दिनेश कार्तिक ने बताया दुनिया में सेकंड वर्स्ट एवरेज है इंडिया की नंबर 3 पे पहली बैटिंग करते हुए फर्स्ट इनिंग की। कितना? 26 का एवरेज बताया है दिनेश कार्तिक ने। साई सुदर्शन ने अपना बेवकूफ बना रखा है, इन्होंने साई का, साई ने इनका बना रखा है। पहले मैच में साई फिट नहीं था, इनकी सोच में, फिजिकली फिट था, इनकी सोच में फिट नहीं था। दूसरे मैच में साई फिट हो गया, सोच में फिट हो गया, और कौन से नंबर पे फिट हुआ? तीसरे पे। जबकि तीसरे पे पहले मैच में वाशी फिट था। इंग्लैंड में पहले इनको लगा कि साई ठीक है, फिर इनको 1-2 मैच के बाद पता लगा ओ ताड़ी भैन दी ओए इत्थे तां करुण नायर सीगा। याद है भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था? अरे हम तो पागल हो, ये तो करुण नायर की जगह थी। सबसे बड़ा मजाक बन रखा है नंबर 3 का। और एक बात बता दूं यहां पे, नंबर 3 औकात बताती है किसी भी टीम की। कोई भी फॉर्मेट हो, नंबर 3 उसकी औकात बताती है भाई। जिस टीम का नंबर 3 सेटल नहीं है, ये रिजल्ट बहुत ही ऑब्वियस है। आने ये इससे भी घटिया हो सकते थे, फिर भी ठीक रिजल्ट है। अगर नंबर 3 की जिस तरीके से हमने खिलवाड़ कर रखा है, जिस तरीके से। उसके बाद एक और सबसे बड़ा मजाकिया माहौल बना है इस टेस्ट मैच में। मैं कहा लेट्स लाफ गाइज, सीरियस लाइव नहीं करना भाई। सीरियस लाइव के लिए वो वीडियो देख लेना, एक AB मिनी इन्फो पे 16-17 मिनट के आसपास का वीडियो, वो देख लेना भाई लोगों। एक और मजाकिया माहौल हुआ है यहां पे। डे 4 पे ध्रुव जुरेल को बचाने के चक्कर में नाइट वॉचमैन भेजा। किसको पता? किसको? कुलदीप यादव को। अरे मैंने कहा कुलदीप यादव को बचाने के लिए कोई नाइट वॉचमैन भेजो रे। उसका कारण है भाई, अभी आप लोगों के सामने ये वाली लिस्ट खुलेगी थोड़ा सा बड़ा करके, इसको आप रिपोर्ट कार्ड भी बोल सकते हो। कुलदीप यादव को बचाने के लिए नाइट वॉचमैन चाहिए भाई। ये रियलिटी है। इससे बड़ी शर्म वाली कोई बात ही नहीं हो सकती भाई। कुलदीप यादव बैटर बल्लेबाज लगा है भाई कईयों से, ये रियलिटी है। कमाल हो गया। वो बंदा पहली पारी में 134, हाँ 134 बॉलें खेलता है पहली पारी में। बहुत अच्छा खेला, बहुत बढ़िया खेला, काफी बल्लेबाजों से बेहतर खेल गया। ध्रुव जुरेल बिग, मैं कह रहा हूं बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट। ऐसे कर दो जो भाई मेरी बात से एग्री करता, मुझे रूबरू होना है सभी भाइयों से, खींच के रखो मीटर, ढील नहीं देनी बिल्कुल। बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट। अब मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, क्या ये प्रेशर हैंडल या प्रेशर ना झेलना, मतलब मैं ये कैसे कह दूं यार कि जुरेल प्रेशर नहीं झेल सकता? उसका एक रीजन है, एक एग्जांपल है। ध्रुव जुरेल ने इंग्लैंड के खिलाफ, भाई लोगों याद है,
कुलदीप यादव और जुरेल ने मैच जिताया था, इससे कई गुना ज्यादा प्रेशर में जाके। भाई मान लो गौतम गंभीर वो माहौल नहीं प्रोवाइड कर पाया है इन प्लेयरों को। मैं आज छाती ठोक के बोलता हूं भाई लोगों, प्लेयरों में कोई दिक्कत नहीं है, प्लेयरों में कोई गड़बड़ नहीं है, प्लेयरों को माहौल चाहिए है। प्लेयर प्रेशर कुकर वाले माहौल में नहीं चलेंगे। मैं आपको एक कारण बता रहा हूं, गौतम गंभीर की 10, 15, 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश को डिप्रेशन में डाल के चली जाती है। आप इमेजिन करो वो बंदा उनके साथ रह रहा है 24 घंटे ऑलमोस्ट, तो उनका क्या माहौल हो रहा होगा। लाइन को बोल के तीसरी चौथी लाइन में गलत साबित कर देता है। ऋषभ पंत लोगों का ना बहुत ज्यादा बड़ी कंप्लेंट है, भैया ऋषभ पंत की उतनी पिलाई नहीं होती जितनी होनी चाहिए। भाई जो आदमी अपने साथ इतनी बड़ी दुर्गति कर रहा हो, अपने विकेट का वैल्यू नहीं समझ रहा हो, तो हम उस पर टाइम वेस्ट करके क्या करेंगे मित्र, ये बता। और मैं ना ऋषभ पंत पे ज्यादा बात करने में इंटरेस्टेड इसलिए नहीं रहता, मेरा अपना बता दूं, क्योंकि रहाणे का एक इंटरव्यू है, उसमें एक बयान दिया था रहाणे ने, वो जब वेब सीरीज बनी थी ना उसकी गाबा वाली, कि हमने इसको कहना ही छोड़ दिया है। क्यों? कह रहा है इसको जो मर्जी बोल लो, इसने करना वही है जो इसने करना है। तो भाई ये वही वाला सीन है, तो मत्था मार के कोई फायदा नहीं है। मैंने यहां बैठ के कभी नहीं कहा वो महान कप्तान है। एक दिन मैसेज आया, भैया देखा आपने ऋषभ पंत की कितनी अच्छी कैप्टनसी थी पहले दिन। मैंने उसके रिप्लाई में पता क्या कहा था, वो बेसिकली शुभमन गिल को छोटा दिखा रहा था, वो बंदा जिसका मैसेज आया था। मैंने उसको पता क्या कहा, मैंने कहा यार 2 दिन के बाद अगर कहानी उल्टी पड़ गई तू कहेगा ऋषभ पंत से घटिया कैप्टन कोई नहीं है। और वैसा ही कुछ हुआ फिर बाद में। तो भाई उस पर टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। रविंद्र जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर टेस्ट फॉर्मेट में। हालांकि रविंद्र जडेजा का 50 आया है इस दूसरी पारी में, पर यार 50 तो फिर उसका जायसवाल का भी आया। रविंद्र जडेजा के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बल्लेबाजी हुई है नहीं ना, खत्म ही रहा है मामला। पर आप लोग रविंद्र जडेजा की सुनते भी तो नहीं हो। ये जो विराट कोहली कोच, ये कैप्टन था जब विराट कोहली, क्या करता था, ये क्या उखाड़ा इसने अपनी जिंदगी में? 2-3 फील्डर इधर उधर करता था और मैच जीत जाता था। अब वो 2-3 फील्डर इधर उधर क्यों नहीं हो रहे हैं? 2-3 फील्डर इधर उधर करो, दे मारो, बात खत्म करो यार भैया। लेकिन इधर उधर नहीं हो रहे हैं फील्डर, दोनों तीनों फील्डर, 2-3 फील्डर हिल ही नहीं रहे। सो 0 अचीवमेंट है उन 2-3 फील्डरों के लिए जो इधर उधर नहीं होके सीरीज हरवा रहे हैं। वाशिंगटन सुंदर रॉक सॉलिड दिखा है इस पूरी सीरीज में। वाशिंगटन सुंदर का भी रोल क्लियर नहीं है भाई। वो एक तो कहां बल्लेबाजी करने जाएगा ये नहीं पता लग रहा, क्योंकि बैटिंग तो फ्लेक्सिबल है ना भाई, बैटिंग ऑर्डर भी ओवररेटेड है और तुम और हम सब फुद्दू हैं। गौतम गंभीर जी महान है और चुप रहे ना। एशिया कप जीत रखे हैं, यूएई ओमान को हरा रखा है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक 40-45 साल के कोच को क्रिटिसाइज करते हो अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, शर्म आनी चाहिए है। मजे ले रहे हो। वाशिंगटन सुंदर का भी रोल क्लियर नहीं है। अगर उसको 1 नंबर पे खेलने दें टिक के और उससे प्रॉपर बॉलिंग भी कराएं, वो भाई विकेट टेकर भी है, वो रन भी बनाता है, पहले भी मैचेस जिताए हैं, अभी भी जिताएगा। सबका पागल काट रखा है भाई एक आदमी ने। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया था, लेकिन एक, हाँ भाई साहब खत्म होगी कहानी। फिर आ जाओ भाई लोगों रेड्डी पे। एक और बहुत शॉकिंग स्टैट पता लगा भाई लोगों दिनेश कार्तिक के उस वीडियो से। दिनेश कार्तिक ने बताया नीतीश कुमार रेड्डी शायद पूरे डोमेस्टिक सीजन में उसने 14 ओवर डाले हैं और वो तुम्हारा ऑलराउंडर है, और उसको तुम मैच में लेके आते हो,
उसने भी कसम खा रखी है कि मैं रन नहीं बना के दूंगा। कोच तुम्हें मौका दे सकता है ना, भले किसी भी नंबर पे दे। मेरा गोती मेरी मर्जी का, वो तुम्हें मौका दे रहा, तुम मौका गवा रहे हो। आज ही लगा देते 100 रन, आज ही लगाते 150 रन, नहीं लगा। तुमने भी कसम खा रखी, तुम भी ढीठ वो भी ढीठ। 5-6 ओवर के लिए ये लोग उसको एज ए राइटी, क्योंकि राइटी की कमी पड़ रही थी इस 11 में, शुभमन गिल नहीं था, इन्होंने सरफराज को नहीं बुला के दिया, इन्होंने अभिमन्यु ईश्वरन को नहीं बुला के दिया, ऋतुराज गायकवाड़ इनका उनका नहीं सोचा, किसी का भी नहीं सोचा। इन्होंने सीधा रेड्डी कह रहे, रेड्डी तू राइटी है, कह रहे हाँ मैं हूं तो भैया राइटी, कल तक तो राइटी था। गौतम गंभीर सुबह सुबह सबसे पूछता है तू राइटी है कि लेफ्टी है, भैया रात तो लेफ्टी था, तो आज राइटी बन जाएगा, बन जाऊंगा भैया। कोई प्लेयर मना ही नहीं करने को राजी है किसी भी बात पे, क्योंकि ये ऐंठ जाएगा भाई, कब ऐंठ जाए किसका नहीं पता इसको। तो भाई रेड्डी का एक तो यूज अच्छे से नहीं होता, जितना होता है उतने में वो कुछ करके नहीं दे रहा। बात फिर वही आ जाती है, प्लेयर को एक स्टेबिलिटी चाहिए, प्लेयर को आप एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो मैं एक बात बताता हूं हमेशा, यहां बहुत सारे लड़के होंगे जिन्होंने कभी 2, 4, 5, 10 लोगों की टीम को हैंडल किया होगा, किया है भाई कभी किसी को किया है? अगर एक जूनियर लड़का है, अगर आप उसके कंधे पे हाथ रख के एक बार ये कह दो ना, देख ये काम है और मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, तेरे से बेहतरीन ये काम नहीं कर सकता, तू बंदा बड़ा ग्रेट है यार, मेरे को मतलब तू जान लगा देगा, मुझे मालूम है तेरे बारे में, बस कर देगा, वो बंदा जान लगा देगा, अपनी काबिलियत से 10 गुना ऊपर जाएगा वो। मेरे एक सीनियर होते थे, एक दिन आए, सेम ऐसे ही हाथ रखा, कहते मुझे बहुत भरोसा है, एक म्यूजिक कुछ करना था, टीचर वगैरह का कुछ काम था, बहुत पुरानी बात है उसमें नहीं जाना, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं। कहता मुझे लेट डाउन मत करवाना। अब क्या हो गया, एक तो मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे खुद को साबित करना है, एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी भी इज्जत बचानी है भाई की, तो मैं 2 लोगों की इज्जत बचाने के लिए, तीसरे को खुश करने के लिए काम कर रहा हूं वो, क्योंकि भरोसा मेरे ऊपर बहुत दिखा दिया ना। यहां क्या हो रहा है, आंड विजुअल की बात मत करो मेरे से, आंड विजुअल की बात, आंड विजुअल रूस गए, आंड विजुअल करे हम नहीं बना रहे रन,